फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। आज सुपर संडे करंट अफेयर्स गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर और डेट है 15/6/2025। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से दोस्त, किसे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति राय हो जाएगा। तो क्वेश्चन रहेगा पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो अरुंधति राय को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सुरेंद्र चौधरी हो जाएगा। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? सुरेंद्र चौधरी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 अक्टूबर 2024 को कहाँ बापू टावर का लोकार्पण किया गया? तो बिहार में पूछेगा। 2 अक्टूबर 2024 को कहाँ बापू टावर का लोकार्पण किया गया? तो ये बिहार में किया गया है, बापू टावर बिहार। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5 मई 2024 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? तो पाकिस्तान ने। 5 मई 2024 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? तो पाकिस्तान ने अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 6 मई 2024 को किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपया का नया नोट जारी किया है? तो नेपाल ने। 6 मई 2024 को किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपया का नया नोट जारी किया है? तो नेपाल ने जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 19 मई 2024 को किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है? ईरान का। 19 मई 2024 को किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस का हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है? तो ईरान का राष्ट्रपति का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नवंबर 2024 में किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं को 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार हो जाएगा। यानी क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं को 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने दी है मंजूरी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाल ही में कौन सी महिला क्रिकेटर आईसीसी ऑफ हॉप फेम में शामिल होने वाली सेकेंड भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है? तो नीतू डेविड। हाल ही में कौन सी महिला क्रिकेटर आईसीसी ऑफ हॉप फेम में शामिल होने वाली सेकेंड भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है? तो नीतू डेविड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके योगदान के लिए अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है? तो डोमिनिका। हाल ही में किस देश के पीएम मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके योगदान के लिए अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है? तो डोमिनिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बिहार बजट 2025-26 में सबसे ज़्यादा खर्च किस विभाग अथवा क्षेत्र में करने का प्रावधान है? तो शिक्षा में। बिहार बजट 2025-26 में सबसे ज़्यादा खर्च किस विभाग अथवा क्षेत्र में करने का प्रावधान है? तो शिक्षा पर लगभग 42 करोड़ के लगभग। एग्जैक्ट डाटा नहीं है लेकिन 42 के आसपास ही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, संविधान दिवस 2024 पर राष्ट्रपति ने किन 2 भाषाओं में संविधान की प्रतियां जारी की है? तो संस्कृत। संविधान दिवस 2024 पर राष्ट्रपति ने किस 2 भाषाओं में संविधान की प्रतियां जारी की है? तो संस्कृत भाषा हो जाएगा और मैथिली भाषा हो जाएगा। संस्कृत और मैथिली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया? तो नई दिल्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रूबीना फ्रांसिस
को 2024 का अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसका संबंध किस खेल से है? तो पैराशूटिंग हो जाएगा। रूबीना फ्रांसिस को 2024 का अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसका संबंध किस खेल से है? तो पैराशूटिंग हो जाएगा। आइए फ्रेंड 14 नंबर क्वेश्चन पे, हाल ही में किस राज्य ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है? घोल मछली को राज्य मछली गुजरात सरकार ने। हाल ही में किस राज्य ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो गुजरात सरकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, चर्चा में रहा प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना, टिक कीजिए, प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हाल ही में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 5%। हाल ही में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से हटाकर कितना परसेंट कर दिया गया है? तो 5% कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आएंगे, हाल ही में कौन 26वें नवरत्न कंपनी बन गया? तो IRFC। हाल ही में कौन 26वें नवरत्न कंपनी बन गया है? तो IRFC। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हाल ही में किसने महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए रेसल फॉर गुलेटी पहल शुरू किया है? रेसल फॉर गुलेटी पहल इंडसइंड बैंक ने की है। महिला पहलवान को समर्थन देने के लिए रेसल फॉर ग्लोटी पहल शुरू किया है इंडसइंड बैंक। क्वेश्चन 19 देखेंगे, हाल ही में किस शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है? तो IIT गुवाहाटी ने। हाल ही में किस शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है? IIT गुवाहाटी ने की है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हाल ही में किसने दुनिया की पहली CNG बाइक फ्रीडम लॉन्च किया है? तो बजाज ने। हाल ही में किसने दुनिया की पहली CNG बाइक फ्रीडम लॉन्च किया है? तो बजाज ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हाल ही में कहां पर 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित की गई विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा लकड़ी से बनी नाव का संचालन किया गया है? तो दुबई में। हाल ही में कहां पर 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित की गई विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा लकड़ी से बनी नाव संचालन किया गया? तो दुबई में किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हाल ही में प्रथम सौर्य वेदनाम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के किस जिले में मनाया गया? तो पूर्वी चंपारण में। हाल ही में प्रथम सौर्य वेदनाम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के किस जिले में मनाया गया? तो पूर्वी चंपारण में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 23 पर आएंगे, हाल ही में किस देश ने पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट RHUMI रोहिणी फर्स्ट लॉन्च किया गया? तो भारत ने। हाल ही में किस देश ने पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रोहिणी फर्स्ट को लॉन्च किया गया है? तो भारत ने। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हाल ही में किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परिसरण किया? उत्तरी कोरिया ने। हाल ही में किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परिसरण किया है? तो उत्तरी कोरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर आएंगे, हाल ही में भारतीय नौसेना ने K4 मिसाइल का परीक्षण किससे किया? INS अरिघात से। हाल ही में भारतीय नौसेना ने K4 मिसाइल का परीक्षण किससे किया है? तो INS अरिघात से। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, हाल ही में भारतीय तटरक्षक
बल के लिए निर्मित 2 स्वदेशी तेज गतिशील जहाज अदम्य और अल्सर को लॉन्च किया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए निर्मित 2 स्वदेशी तेज गश्ती जहाज़ों को अदम्य और अल्सर को लॉन्च किया है। तो ये शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हाल ही में मिचिलिकी 6 उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो जापान ने। हाल ही में मिचिलिकी 6 उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो जापान ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारत ने पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया? तो 23 अगस्त 2024 को। भारत ने पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया? 23 अगस्त 2024 को मनाया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, भारत ने पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया? 23 अगस्त 2024 को। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, हाल ही में किसने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कसा की स्थापना की? तो दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में किसने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कसा की स्थापना की? तो दक्षिण कोरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है। तो स्पेस एक्स हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है। तो स्पेस एक्स बना रही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति, तितली को इंग्लिश में बटरफ्लाई कहते हैं, तितली प्रजाति दक्षिणी बर्ड विग की खोज कहाँ की गई? तो मदुरई में। हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिणी बर्ड विग की खोज कहाँ की गई? तो मदुरई में किया गया। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, हाल ही में चर्चित गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? यूपी में। हाल ही में चर्चित गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश, गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, हाल ही में अफगानिस्तान को पछाड़कर अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना? तो म्यांमार बना है। हाल ही में अफगानिस्तान को पछाड़कर अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है, म्यांमार बना है। अफीम लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, हाल ही में विक्टर एम्ब्रोस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 मिला है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में 2024 का पुरस्कार 2 आदमी को मिला है। हाल ही में विक्टर एम्ब्रोस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? 2024 में चिकित्सा क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस को चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। 2024 का नोबेल विक्टर एम्ब्रोस को चिकित्सा क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 71वीं मिस वर्ल्ड विजेता क्रिस्टीना पिजकोवा का संबंध किस देश से है? तो चेक गणराज्य से। 71वीं मिस वर्ल्ड विजेता क्रिस्टीना पिजकोवा का संबंध किस देश से है? तो चेक गणराज्य देश से है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 18वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? कॉनक्लेव को। 18वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? कॉनक्लेव को। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एड्रियन ब्रॉडी को किस फिल्म के लिए दिया गया? द ब्रूटलिस्ट के लिए, द ब्रूटलिस्ट के लिए। 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एड्रियन ब्रॉडी को किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो द ब्रूटलिस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, हाल ही में अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित वंतिका अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से। वंतिका अग्रवाल का संबंध है शतरंज से।
हाल ही में अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित वंतिका अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 पर आइए। हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम का संबंध किससे है? ये कला से हो जाएगा। हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम का संबंध किससे है? तो कला क्षेत्र से संबंधित है। लक्ष्मी सुब्रमण्यम कला क्षेत्र से संबंधित है और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। हाल ही में क्रिकेटर आर अश्विन को किससे सम्मानित किया गया है? तो पद्मश्री से। हाल ही में क्रिकेटर आर अश्विन को किससे सम्मानित किया गया है? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। आईसीसी अवार्ड्स 2024 में महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? अमेलिया केर को। आईसीसी अवार्ड 2024 में महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? अमेलिया केर को। अमेलिया केर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। सुनिश्चित करें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 राम सुतार को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 राम सुतार को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 राम सुतार को। रामनाथ गोयंका पुरस्कार 2025 मृदुलिका झा को। मृदुलिका झा को। रामनाथ गोयंका पुरस्कार 2025 मृदुला झा को। गोल्डन मरकरी पुरस्कार दलाई लामा। गोल्डन मरकरी दलाई लामा। गोल्डन मरकरी पुरस्कार दलाई लामा। रामसर पुरस्कार जयश्री वेंकटेशन। जयश्री वेंकटेशन। रामसर पुरस्कार जयश्री वेंकटेशन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 में किसे संस्थागत श्रेणी में दिया गया है? तो पैरा दक्षिण 60 पैराशूट फील्ड में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 में किसे संस्थागत श्रेणी में दिया गया है? तो पैराशूट फील्ड में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। सुनिश्चित करने के लिए बोला जा रहा है टर्नर पुरस्कार 2024 जसलीन कौर को। टर्नर पुरस्कार 2024 जसलीन कौर। टर्नर जसलीन कौर। जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 साजी एन करून को। साजी एन करून को। जेली डेनियल पुरस्कार। जेसी डेनियल पुरस्कार साजी एन करून को। जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 साजी एन करून को। मिस चार्म इंडियन 2023 शिवांगी देसाई को। मिस चार्म इंडियन 2023 शिवांगी देसाई को। महाराजा हरि सिंह पुरस्कार मनोज सिंह को। महाराजा मनोज सिंह। महाराजा हरि सिंह पुरस्कार मनोज सिंह को। जमशेदजी टाटा पुरस्कार किरण मजूमदार 100 को। जमशेदजी टाटा पुरस्कार किरण मजूमदार 100 को। जमशेदजी टाटा पुरस्कार किरण मजूमदार 100 को। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 का थीम क्या था? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 का थीम क्या था? तो लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। 17वें पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो 13 कांस्य पदक जीते हैं। 17वें पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते? तो 13 कांस्य पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। सुनिश्चित करने के लिए बोला जा रहा है
खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक गेम्स 2025, इसका शुभंकर हो जाएगा उज्ज्वला। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, इसका शुभंकर क्या हो जाएगा उज्ज्वला। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर हो जाएगा उज्ज्वला। खेलो इंडिया विक्टर गेम्स 2025 हिम तेंदुआ, इसका शुभंकर हो जाएगा हिम तेंदुआ। खेलो इंडिया विक्टर गेम्स 2025 हिम तेंदुआ शुभंकर है। खेलो इंडिया विक्टर गेम्स 2025 का शुभंकर क्या हो जाएगा हिम तेंदुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गज सिंह हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर गज सिंह। क्वेश्चन 4 नंबर ऑप्शन देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभंकर हो जाएगा अष्टलक्ष्मी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभंकर हो जाएगा अष्टलक्ष्मी। पैरा उज्ज्वला विक्टर हिम तेंदुआ, यूथ गज सिंह, यूथ जवान लोग हैं गज सिंह हो जाएगा, और यूनिवर्सिटी गेम अष्टलक्ष्मी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 47 का एक याद रखेंगे पैरा उज्ज्वला विक्टर हिम तेंदुआ, यूथ गज सिंह, यूनिवर्सिटी अष्टलक्ष्मी। आप लोग को यूथ याद हो गया होगा, गज सिंह, यूनिवर्सिटी अष्टलक्ष्मी, और विक्टर हिम तेंदुआ, और पैरा गेम्स उज्ज्वला। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के उपविजेता टीम न्यूजीलैंड है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के उपविजेता टीम कौन हो जाएगा न्यूजीलैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, सुल्तान अजलान शाह कप 2024 के विजेता जापान है। सुल्तान अजलान शाह कप 2024 के विजेता कौन हो जाएगा जापान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला विजेता मेडिसन कीज का संबंध किस देश से है, तो यूएसए से है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला विजेता मेडिसन कीज का संबंध किस देश से है, तो यूएसए देश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, वर्तमान लेखा महानियंत्रक कौन है, एस दुबे। वर्तमान में महालेखा महानियंत्रक कौन है, एस दुबे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, हाल ही में प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो नवनीत सहगल को। हाल ही में प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो नवनीत सहगल को। हाल ही में प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो नवनीत सहगल को। प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष नवनीत सहगल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला जज किसे नियुक्त किया गया है, ज्योति शर्मा को। हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला जज किसे नियुक्त किया गया है, ज्योति शर्मा को नियुक्त किया गया। भारतीय सेना की पहली महिला जज ज्योति शर्मा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचना है, तो 2028 तक। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचना, 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, हाल ही में किस डिक्शनरी ने पोलराइजेशन को वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया, मरियम वेबस्टर ने। हाल ही में किस डिक्शनरी ने पोलराइजेशन को वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है, मरियम वेबस्टर ने। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, हाल ही में आए चक्रवात रेमेल का नामकरण किसने किया, तो ओमान ने। हाल ही में आए
चक्रवात रेमेल का नामकरण किसने किया है? तो ओमान ने किया है, चक्रवात रेमेल ओमान। क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए, हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट कौन सा क्रम का है? 2023 18वें क्रम का है। हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट कौन सा क्रम का है? 2023 18वीं है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, प्राकृतिक गैस उत्पादन में शीर्ष देश कौन सा है? तो यूएसए हो जाएगा। प्राकृतिक गैस उत्पादन में शीर्ष देश कौन सा हो जाएगा? यूएसए। प्राकृतिक गैस उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा हो जाएगा? यूएसए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, वर्तमान में ओपन एआई का सीईओ पद पर कौन है? सैम अल्टमैन है। वर्तमान में ओपन एआई का सीईओ पद पर कौन है? तो सैम अल्टमैन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, सुनिश्चित करने के लिए बोला जा रहा है, तो श्रमिक बसेरा योजना ये गुजरात सरकार हो जाएगा। श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार। प्रोजेक्ट परी ये हो जाएगा संस्कृत मंत्रालय। प्रोजेक्ट परी संस्कृत मंत्रालय। प्रोजेक्ट अस्मिता ये हो जाएगा ULG। प्रोजेक्ट अस्मिता ULG हो जाएगा। और संपूर्णता अभियान ये हो जाएगा नीति आयोग। संपूर्णता अभियान ये हो जाएगा नीति आयोग। तो 60 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, हाल ही में करीमगंज जिला का नाम बदलकर श्री भूमि कर दिया गया है, यह किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। हाल ही में करीमगंज जिला का नाम बदलकर श्री भूमि कर दिया गया है, यह किस राज्य में है? तो असम में है। और अपना बिहार में पूछेगा तो गया जिला का नाम गया जी कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, हाल ही में फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो विद्या बालन को। हाल ही में फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? विद्या बालन। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, हाल ही में खीर भवानी मेला किस राज्य या ऊटी में मनाया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में खीर भवानी मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर में मनाया गया खीर भवानी मेला, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 64 पर आएंगे, हाल ही में किसे रेड आंट चटनी एंड डोंगरिया कौंध शैलों का जीआई टैग दिया गया है? तो ओडिशा हो जाएगा। क्वेश्चन 64 देखिए, हाल ही में किसे रेड आंट चटनी एंड डोंगरिया कौंध शैलों को जीआई टैग दिया गया है? तो ओडिशा सरकार के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, हाल ही में दिवंगत नटवर सिंह का संबंध रहा, ये पूर्व विदेश मंत्री है। क्वेश्चन 65 देखिए, हाल ही में दिवंगत नटवर सिंह का संबंध रहा है, ये पूर्व विदेश मंत्री है नटवर सिंह, पूर्व विदेश मंत्री। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, असत्य चुनने के लिए बोला जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष आशीष खन्ना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष आशीष खन्ना। वर्तमान चुनाव आयुक्त विवेक जोशी। वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? विवेक जोशी, याद रखेंगे, वर्तमान चुनाव आयुक्त विवेक जोशी। पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा। पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा, ये सभी सही हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, मोदी कैबिनेट 3.0 में पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय
किसके पास है? तो ये राजीव रंजन के पास है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, मोदी कैबिनेट 3.0 में पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय किसके पास है? तो राजीव रंजन के पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो रेवंत रेड्डी है। रेवंत रेड्डी वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, हाल ही में त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य बना है? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, हाल ही में देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया? तो पुणे में। हाल ही में देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया? तो पुणे में। संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया? पुणे में। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, हाल ही में सम्मान संजीवनी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हरियाणा सरकार के द्वारा। हाल ही में सम्मान संजीवनी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है सम्मान संजीवनी ऐप। हरियाणा सरकार को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, हाल ही में ऑपरेशन डेविल हंट किसके द्वारा चलाया गया है? तो बांग्लादेश के द्वारा। हाल ही में ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश के द्वारा चलाया गया। डेविल हंट बांग्लादेश, ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, हाल ही में सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 118वां। खुशहाली में, हैप्पीनेस में 58वां स्थान है। भूखमरी में, हंगर इंडेक्स जिसको इंग्लिश में बोलेंगे, 105वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पंचामृत योजना, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना से सभी किस राज्य के द्वारा चलाया गया योजना है? तो ये यूपी हो जाएगा। देखेंगे नंद बाबा, जैसे देखेंगे नंद बाबा दूध योजना उत्तर प्रदेश, और कन्या सुमंगला योजना, पंचामृत योजना, नंद बाबा दूध मिशन योजना, ये उत्तर प्रदेश को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, हाल ही में भारतीय सेनाओं के बीच प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। प्रचंड प्रहार अभ्यास अरुणाचल प्रदेश। प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के लिए नया आधार वर्ष 22-23 है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के लिए नया आधार वर्ष क्या है? 2022-2023 है। 2022-23 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, 110 स्टेट के नवीनतम आंकड़ों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान मिला है। 110 स्टेट के नवीनतम आंकड़ों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत को विश्व स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कॉन्क्वेस्ट कहाँ प्रारंभ हुआ? तो मंगोलिया में। कॉन्क्वेस्ट मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, हाल ही में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ? उड़ीसा में। हाल ही में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, हाल ही में वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष किसने घोषित किया? यूएसए ने। हाल ही में वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष किसने घोषित किया? यूएसए ने घोषित किया है। हाल ही में वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष किसने घोषित किया? यूएई ने किया, संयुक्त अरब अमीरात ने घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, सुलेमित करने के लिए बोला जा रहा है पुस्तक और लेखक।
फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, पुस्तक का नाम है फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवणे। फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, मनोज मुकुंद नरवणे। जस्ट ए मिशनरी, जस्ट ए मिशनरी पुस्तक के लेखक डी सुब्बा राव हो जाएगा। पुस्तक जस्ट ए मिशनरी के लेखक हो जाएगा डी सुब्बा राव। जस्ट ए मिशनरी, डी सुब्बा राव। मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हो जाएगा एम के रंजीत सिंह। मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हो जाएगा एम के रंजीत सिंह। एम मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, एम रंजीत सिंह। और 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हो जाएगा सुशील कुमार शिंदे। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, सुशील कुमार शिंदे हो जाएगा। तो 81 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, हाल ही में DFCC बैंक, GIFT IPSC में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक बना है। इस बैंक का संबंध किस देश से है? तो श्रीलंका से है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, हाल ही में DFCC बैंक, GIFT IPSC में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक, इस बैंक का संबंध किस देश से है? तो श्रीलंका से। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक का संबंध है श्रीलंका से। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा वोल्केनो डे फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ग्वालेमाटा में, ग्वालेमाटा में है। हाल ही में चर्चा में रहा वोल्केनो डे फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ग्वाटेमाला में है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, हाल ही में पहली क्वांटम चिप ओसेलॉट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? तो अमेजन ने किया है। क्वेश्चन 84 देखिए, हाल ही में पहली क्वांटम चिप ओसेलॉट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? तो अमेजन ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, हाल ही में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे मांधाता पर्वत पर स्थित 108 फीट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ वन वेस का अनावरण किया गया है। यह किसकी प्रतिमा है? तो यह शंकराचार्य की प्रतिमा है। क्वेश्चन 85 देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे मांधाता पर्वत पर स्थित 108 फीट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ वन वेस का अनावरण किया गया है। यह किसकी प्रतिमा है? तो शंकराचार्य की प्रतिमा है। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी है? तो 91 हो गया अभी। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 91 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 पर आएंगे, हाल ही में 24 मार्च को किस थीम के साथ विश्व टीबी दिवस मनाया गया 2025 में? हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। थीम क्या रहेगा? हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन 87 देखिए, हाल ही में 24 मार्च को किस थीम के साथ विश्व टीबी दिवस मनाया गया 2025 में? विश्व टीबी दिवस का थीम रहेगा हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, सुलेमित करने के लिए बोला जा रहा है। असम राइफल के महानिदेशक हो जाएंगे विकास लखेरा। असम राइफल के महानिदेशक विकास लखेरा। असम राइफल विकास लखेरा। होम गार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव। होम गार्ड विवेक श्रीवास्तव, याद रखेंगे। होम गार्ड के महानिदेशक हैं विवेक श्रीवास्तव। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं
दलजीत सिंह चौधरी सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक है दलजीत सिंह चौधरी। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक है मनोज यादव। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? मनोज यादव जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, हाल ही में शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो दिल्ली बना है। हाल ही में शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो दिल्ली बना है। और इंदौर जो है कि इंदौर में अब भीख मांगने वाले ख़त्म हो गए हैं, तो याद रखेंगे भीख मांगने वाले कहाँ? इंदौर में ख़त्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश, लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, हाल ही में बिहार के 2 रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है, निम्न में से कौन सा है? तो थावे जंक्शन और पीरपैंती स्टेशन। हाल ही में बिहार के 2 रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है, निम्न में कौन सा हो जाएगा? थावे जंक्शन और पीरपैंती जंक्शन को। अमृत भारत रेलवे स्टेशन, थावे जंक्शन और पीरपैंती स्टेशन को। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, हाल ही में बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार के कुल कितना पदक जीता और पदक तालिका में इसका स्थान रहा? तो टोटल बिहार ने 36 पदक जीता और 15वें स्थान पर रहा। हाल ही में बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार ने कुल कितना पदक जीता है? तो 36 पदक जीता है और पदक तालिका में बिहार का स्थान रहा तो 15वां स्थान रहा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिंक बस सेवा शुरू किया है? तो बिहार सरकार ने। महिलाओं की सुरक्षा यात्रा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिंक बस सेवा शुरू किया है? तो बिहार सरकार ने पिंक बस सेवा शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, हाल ही में बिहार में पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप संदीप लांडे ने 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है? तो हिंद सेना का। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, हाल में बिहार में पूर्व IPS अधिकारी संदीप लांडे ने 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है? तो हिंद सेना का गठन किया है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, चर्चा में रहा मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? तो पनडुब्बी से है। हाल ही में चर्चा में रहा मत्स्य 6000 का संबंध पनडुब्बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, हाल ही में आयोजित WPL वुमेन महिला PL 2025 की सबसे महंगा खिलाड़ी है सिमरन शेख। हाल ही में आयोजित WPL वुमेन्स IPL जो है उसका सबसे महंगा खिलाड़ी कौन हो जाएगा? सिमरन शेख। और पुरुष में पूछेगा तो 27 करोड़ बिका था ऋषभ पंत। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, हाल ही में PM मोदी के प्रधान सचिव 2 कौन बने हैं? तो शक्तिकांत दास बने हैं। हाल ही में PM मोदी के प्रधान सचिव 2 कौन बने हैं? शक्तिकांत दास बने हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, हाल ही में भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान कौन सा देश प्रारंभ करेगा? ये भारत, नेपाल, श्रीलंका ये तीनों करेगा। हाल ही में भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान कौन सा देश प्रारंभ करेगा? तो भारत, नेपाल, श्रीलंका। भारत, नेपाल, श्रीलंका भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? तो 2 फरवरी को। हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? तो 2 फरवरी को। तो चलिए फ्रेंड्स, आज सुपर संडे था और जो भी फ्रेंड्स संडे को करंट अफेयर में नहीं आते हैं
वो एक बार ये वीडियो देख लीजिए और उनको शेयर कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं।